कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज का जो रनिंग का टॉपिक है हमारा केनिया। केनिया जाने के लिए क्या करना पड़ता है, केनिया के लिए कैसे प्रैक्टिस करते हैं, केनिया वाले क्या खाते हैं, ये सब मैं बताता हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना, ठीक है। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा करते हुए मैं आपको बताता हूँ केनिया जाने के लिए क्या करना पड़ता है। केन्या जाने के लिए आपको पहले तो पासपोर्ट, वीज़ा और टिकट, ये 3 चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीज़ा कैसा लगेगा आपका? अगर आपको कोई केन्या का जान पहचान का है तो वो वहाँ से आपको इनविटेशन भेज देगा। इनविटेशन आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या किसी वीज़ा एजेंट वाले से अप्लाई करवा के वीज़ा बनवा सकते हो। ना तो आप दूसरा तरीका ये है कि आपको वहीं एयरपोर्ट पे जाके वीज़ा मिल जाएगा 40 से $50 में, मतलब 3-4 हज़ार रुपये में वीज़ा मिल जाएगा। अगर कोई एजेंट आपसे लेता 8,000 10,000 रुपये तो मत देना, ठीक है। बीच की कमाई, आप खुद भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या किसी से करवा सकते हो जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, ज़्यादा जो इन चीज़ों का करता हो, ठीक है। तो अब वहाँ आप जाओगे, ठीक है। एक तो आप जब बैग में सप्लीमेंट लेके जाओगे तो ये सोच लेना कि एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है, ठीक है। सप्लीमेंट का रीज़न पूछेंगे क्यों है तो आप वहाँ जाकर बता सकते हम ऐसे एथलीट हैं, ये करते हैं, तो वो छोड़ देंगे, ठीक है। ना तो मेडिकल का कोई इशू बना के आप जा सकते हो। अब वहाँ पहुँच गए, वीज़ा सब से चेक हो गया। जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे ना तो जहाँ प्रैक्टिस होती है वो 600 किलोमीटर दूर है, ठीक है। 600 किलोमीटर दूर है वो, सॉरी यार ऐसे टाइम पर फ़ोन करते हैं लोग। देखो 600 किलोमीटर दूर है और आपको कैसे जाना पड़ेगा वहाँ पर, एक सेकंड आप, हाँ, तो कैसे जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको एयरपोर्ट के बाहर से टैक्सी मिलेगी, ठीक है। तो टैक्सी मिलने के बाद आपसे वो 600-700 रुपये लेगा, ठीक है। 600-700 रुपये लेगा तो आपको छोड़ देगा। रात को मिलती है टैक्सी, सुबह को छोड़ देती है, सुबह ही मिलती है। टैक्सी ऐसी नहीं कि आपको प्राइवेट, जैसे कि आप मान लो हमारे यहाँ से बस जाती हैं, ऐसी बसें हैं, ठीक है। वो वैन टाइप की है, वो आपको छोड़ देगी। वो आपको एयरपोर्ट के बाद पूछ के जाओगे तो बता देंगे कि कहाँ मिलती है। दूसरा तरीका ये है जिस पर पैसा हो कि वो फ़्लाइट वहीं से होती है, उसी एयरपोर्ट से जहाँ उतरोगे वहाँ से 500-600 मीटर दाएं की साइड में दूसरा एयरपोर्ट है, टर्मिनल 1 या 1D है शायद, ऐसी है। वहाँ से आपको एल्डोरेट की फ़्लाइट मिलेगी जो कि आप यहीं से करवा सकते हो, ठीक है। एल्डोरेट की फ़्लाइट करवा के आपको जब एल्डोरेट उतर जाओगे आप, वहाँ से 30 किलोमीटर दूर E10 है जहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जहाँ सारे डेविड उड़ीसा वगैरह प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ जाकर मिल जाएगी। वहाँ से आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो आपको एयरपोर्ट के बाहर ही एकदम टैक्सी चलती हुई मिल जाएगी, सॉरी वैन मिल जाएगी। आप उन्हें हाथ दे दो, बता दो कि हमें वी आर गोइंग टू E10, और आपकी कोई भी मदद कर देगा। वहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है। और जो है ना, वहाँ किस चीज़ से बचना है कि वो लोग ना गरीब देश है तो वो पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, ठीक है। आपके अब 100 रुपये दोगे, 50 रुपये दोगे तो वो आपकी बात भी मान जाएंगे, ठीक है। तो करना क्या है, उनकी बातों में नहीं फंसना, क्योंकि वो बहुत मीठे मीठे बोलकर आपको बातों में फंसा के ज़्यादा पैसे ले लेंगे। या एयरपोर्ट पर उतरोगे किसी केनियन से ये मत कहना कि हमारा फॉर्म भर दो, क्योंकि वो तुम्हारा फॉर्म भर के जो है ज़बरदस्ती आपसे पैसे लेगा, क्योंकि मैं इस काम के पैसे लेता हूँ। पहले नहीं बोलेगा, बाद में बोलेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है वहाँ जाकर, अगर आप में से कोई जाना चाहता है तो, कि लोगों से बच के रहना है ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा मिला गुलाव करोगे तो कोई अपना नहीं है वहाँ पर, ठीक है। कोई अपना नहीं है। अपने इंडियन की बहुत सारी दुकानें हों, इंडियन आपको एक से एक मिलेंगे दुकानें, उनसे आपको वो भी बहुत अच्छी सलाह देंगे, ठीक है। और किसी ग्रुप में जाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ता, बहुत सारे ग्रुप है वहाँ, ठीक है। तो वहाँ जाकर ऐसा ना फंसे कि कोई कोच कहे कि मुझे पैसे दो मैं जब प्रैक्टिस कराऊँगा, तो कोई पैसे नहीं देना होता, ठीक है। इंटरनेट का बता दूँ मैं आपको, 1 GB 1,000 रुपये का वहाँ, ठीक है। 1,000 रुपये का 1 GB है। तो वहाँ आपको कम पैसों का नेट कैसे लेना है, एक वाईफाई आता है, इतना बड़ा डंपल आएगा तो बॉक्स सा, वो 8,000 रुपये का आएगा।
वो 8,000 रुपये के आने के बाद उसमें आप 3,000 रुपये का रिचार्ज करवाओ तो 1 महीने का अनलिमिटेड नेट मिलता है। 3,000 रुपये में कितना भी चलाओ, ठीक है। 1 GB वहाँ 1,000 रुपये की है। तो वो वाला शायद हमारा कहाँ पड़ा है, मुझे भी याद नहीं, हमने लिया था वो। और क्या खाते हैं केनियन, केनियन की फेवरेट है उगाली। अब आप कहोगे उगाली क्या है? उगाली जो है ना बहुत फीका है और उसमें कोई स्वाद ही नहीं है, समझ लो। इतनी बेकार, मेरे को तो उल्टी आ जाती थी उसे खा के। वो भुट्टे का आटे का बनता है, ठीक है। भुट्टे का आटे का बनने के बाद जो है ना उसे लोग खाते हैं, वो उससे खाते हैं साग टाइप का, स्पेनिच कहते हैं जिसे, उससे खाते हैं। उसमें कोई स्वाद वाद कुछ नहीं होता, बिल्कुल फीका। उसे खाओ और उसने उसे खाते हो, चावल खाते हैं। और अपना चिकन जो है वहाँ मिलेगा नहीं, जिंदा मुर्गा मिलता है, वो जिंदा मुर्गा ही काटना पड़ेगा, ठीक है। और जिंदा मुर्गा खुद काटना पड़ेगा। वहाँ जानवर की जो है वो मिलता, क्या कहते हैं, मटन मिल जाता वहाँ कटा कटा। चिकन वगैरह, ये मछली वगैरह खुद काटो खुद खाओ। और यही है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है वहाँ पर। खर्चा क्या आएगा, वो सॉरी खर्चा बताना भूल गया। 35,000 रुपये की टिकट हो जाएगी, ठीक है। और रहने का रूम 4,000 रुपये तक लगभग अच्छा मिल जाएगा। बेड वगैरह, बर्तन वगैरह सब मिल जाएंगे। शुरू में ये समझ लो 1.5 लाख रुपए लग जाएंगे। एक बार आप सामान ले लोगे तो हर महीने का 8-10 हज़ार रुपये जैसे इंडिया में जाता है ऐसे ही जाएगा, ठीक है। सब वैसे ही सेम। फल फ्रूट बहुत महंगे हैं। 10 रुपये का एक केला मिलता है, 450 रुपये की अंडे की क्रेट मिलती है। दूध सही मिलता है, 30 रुपये का मिलता है आधा लीटर। और सारी चीज़ें, और जो पूछना हो कमेंट कर दिया करो, ठीक है। इसके ऊपर वीडियो थी कि बना दो तो बना दी, ठीक है। जय हिंद।